अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं व्लॉगिंग करती थी और उसके बाद क्यों करती थी ये भी मैंने अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है। फिर मैंने छोड़ा क्यों और ये भी बता दिया था। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू क्यों किया ये भी बताया। अब फिर जो महीना 2 महीने से भी ज़्यादा गैप हुआ ये भी आपको बताती हूँ और ये कंटिन्यू कैसे किया ये भी बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देख लिया करें और मैं बड़े हौसले से और मैं बड़ी सबके कहने पे इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और पहले वाली बातें माजी को दफन कर दें कि मैंने क्यों शुरू किया। और जस्ट इतना मैं बताती हूँ कि बीमार हुई थी तो उसके बाद ये किया था फ़नी सा चैनल। उसके बाद फ़न भी छोड़ा और फिर उसको छोड़ा क्यों वो भी बहुत से उसमें भी राज दफन है वो भी छोड़ दिया। फिर दोबारा स्टार्ट किया सबके फोर्स करने पे और मेन अपने घर वालों के फोर्स करने पे। तो फिर उम्रे पे गई, ये तो पिछली हिस्ट्री होगी। फिर उम्रे पे गई तो उम्रे के बाद दिल ही नहीं किया, ना टाइम मिला, तो नई व्लॉग नहीं बनाया। और देखें अल्लाह का करना कि मेरे पास कुछ यादें कुछ चीज़ें महफूज होनी थी। तो मैंने पिछले माह मैंने ना पिछले मंथ ये जून है जून मई अप्रैल जी मैंने ना अप्रैल के कंफर्म डेट मैं आपको बताऊंगी। मैं अप्रैल में जाती हूँ अपनी अम्मी जी से मिलने। तो अचानक से मेरे दिमाग में मेरा जाना भी अचानक और मेरे दिमाग में अचानक से आता है कि मैं ना व्लॉग बनाती हूँ। और मैंने कुछ 3-4 मंथ के बाद मैंने कुछ वीडियोस ना रिकॉर्ड की, थोड़ी रिकॉर्ड की। तो फिर मुझे बाद में समझ आई कि मैंने व्लॉग तो छोड़ा हुआ था तो ये मैंने कैसे रिकॉर्ड की। वो तो इसलिए रिकॉर्ड हो गई कुदरती, जैसे मेरा जाना कुदरती था कि वो मेरे पास वो महफूज होनी थी यादें। तो फिर मैंने वो बाद में जब कुछ दिनों बाद उसको वीडियो की शक्ल में मैंने बना के अपलोड कर दिया, लास्ट यादें। तो अब फिर वही सीन, ये पूरी स्टोरी पूरी जर्नी बताऊंगी कि मैं कैसे गई और क्या हुआ। ये इस 2 माह में वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि मैं दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करूंगी और यही हल है। तो इससे ये है एक ऐसी औरत के लिए एक्टिविटी कि जिसको वॉक, बहुत लंबी वॉक मना है। जो कि मैं पहले जिम जाती थी, पार्क जाती थी, अब नहीं मैं जा सकती। अब मैं घर में ही वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ मैं खाना बनाती हूँ और मैं फजर टाइम नमाज पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं जब टाइम हो नमाज पढ़ ली, फिर मेरे साथ मेरी हेल्पर शकीला होती है, फिर ये चले जाते हैं। फिर घर में मैं बहुत लंबा टाइम अकेली होती हूँ। फिर बच्चे आते हैं, वो भी थोड़े टाइम में मिल के ऊपर चले जाते हैं। फिर जब मेरे पास इतना लंबा टाइम होता है तो उससे सबसे बेस्ट मुझे ऑप्शन यही देते हैं कि आप अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। आपकी एक एक्टिविटी हो जाए कि आप अपनी मोबाइल पे ऐसे लग के उसको एडिट किया करो, उसको ये करो वो करो, सोचो बनाओ। और हर बंदे को एक्टिविटी तो चाहिए होती है ना, जो भी टाइम उस पर आए जैसा भी हो। तो आज से मुझसे इसलिए किया, बीच में से मैं वो सारा गायब कर गई हूँ वो टाइम, इसलिए कि हर एक का कहना है कि रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, रोना नहीं है। जबकि रोना तो आता है और रोना देखना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। हो सकता है मैं अपना दिल हल्का करने के लिए ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आज से ही जो काम होगा व्लॉगिंग करेंगे, ठीक है। और ये मैं व्लॉग में ही लगाऊंगी
और आज का व्लॉग जो कल रिकॉर्ड किया है वो अपलोड करूँगी। और फिर प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पूरा व्लॉग देखा करें और मैं पूरी जर्नी बताऊँगी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द, हिम्मत करके और अपनी हिम्मत के साथ पूरी स्टोरी सुनाऊँगी कि मेरा लास्ट माँ के साथ मिलना, मेरा जाना, एंड कैसे, एंड तक मैं कैसे उनके साथ और क्या क्या सारा प्रूफ, ये बहुत से लोग जानना चाहेंगे और फिर मैं सबको बताऊंगी, सबसे शेयर करूंगी। ठीक है, आपने बस रुखसाना जी व्लॉग को मिस नहीं करना और देखना है। तो चलें फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो रहना है हमारे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये किचन वैसे का वैसा ही जैसा आपने पहले देखा था कभी किसी टाइम कि इसको आरजी किचन बनाया गया। ये देखिए, ये जब ऊपर का पोर्शन किया था खाली, बनाया था न्यू अपने बेटे के लिए, तो फिर इधर किचन शिफ्ट कर लिया था। अभी इसको बनाने का टाइम ही नहीं लग रहा, तो और बहुत से काम निकल आते हैं। तो मैं आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करने पे ये फ्रिज की लाइट ख़राब हो गई है और जैसे पोर्शन पुराना है वैसे ही फ्रिज भी पुरानी है, सेम ऐसे जैसे हम खुद पुराने हैं। तो अब आपको ये सारा नज़र आ रहा है, ये है किचन। आज मैं नीचे के पोर्शन की आपको विज़िट करवाती हूँ और उसके बाद ये दरवाज़ा भी खोलती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी ऊपर का पोर्शन, फिर उसके बाद उसके ऊपर का पोर्शन आप देखेंगे। ये किचन है और ये इसका बाहर का एरिया है, बाहर मेन बाज़ार है, ये बाहर मेन बाज़ार है। तो इधर ये हवादार भी है, एग्जॉस्ट भी लगा है और ये किचन है। ठीक है, ये बड़ा सा, ये किचन नहीं था एक्चुअली, ये जगह थी बरामदा सा टाइप, लेकिन इसे किचन बनाया गया। अब यहाँ हर ज़रूरत की चीज़ है। और सर्दियों में ये वाला ये हमने अपना बनाया हुआ था बेडरूम, जो कि अब स्टोर रूम है। ये देखें, यहाँ से एंटर होते हैं तो ये अब हमारा गर्मियों में ये स्टोर रूम है, तो सर्दियों में ये हमारा बेडरूम था। ठीक है, ये सब आरजी लाइफ, आरजी ज़िंदगी, आरजी बंदोबस्त किया हुआ है। ज़िंदगी रही तो फिर इसको बनाएंगे। ओके, ये भी मैं बंद करती हूँ। ये स्टोर रूम बन गया इसलिए कि हमने अपने हॉल को बना लिया, ड्राइंग रूम को बना लिया बेडरूम। ये इसलिए, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो ये है कि ये देखिए, वो ज़रूरत के मुताबिक हमने इसको एडजस्ट किया कि पंखा तेज़ और वो कूलर लगाया हुआ है। हम एसी यूज़ नहीं करते, ऊपर 3 एसी है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन वो यंगस्टर यूज़ करते हैं। ये चारपाई क्यों की है, ये इसके भी स्टोरी है, ये भी आपको बताऊंगी। अभी तो आप देखिए हमारा हॉल को बेडरूम की शक्ल देना, ये देखिए ये। ठीक है, अब इस साइड पे भी एक दरवाज़ा है और इस साइड पे जो दरवाज़ा है, इधर हमारी यहाँ बिल्लियाँ आती हैं और वो दूध पीती हैं। और ये गिराज टाइप है, वो ताले लगे हुए हैं उधर। ये है जो कूलर लगाया है ना, यहाँ से पानी भर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने इस रूम को ठंडा कर लेते हैं। वजह फिर वही है कि हम एसी यूज़ नहीं करते। ठीक है, और वो क्यों नहीं करते ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि एसी सेहत के लिए ख़राब है इस टाइम, तो इस वजह से। ये देखिए, दोनों साइडों पे रोड है, वो ऊपर एक सीढ़ी, कल उस पोर्शन का आपको विज़िट करवाऊंगी। ये भी कर देते हैं बंद। अब चले आपके साथ, ये तो सारा शेयर हो गया। अब इंशाल्लाह आपको डेली बेस पे
डेली बेस पे व्लॉग बना के अपलोड किया करेंगे। शकीला ऊपर के पोर्शन की गई है सफाई करने, ठीक है। तो आपने प्लीज़ रेगुलर व्लॉग देखना स्टार्ट कर दें और हम बनाएंगे। अभी मैं उससे पहले एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, ठीक है। तो रहना है मेरे साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और आज से हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रोज़ हमारी नई वीडियो मिलेगी। नई वीडियो के साथ हम आगाज़ किया करेंगे और आप लोगों ने हमारी ये कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी, ज़रूर देखना है हमारा व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो समझ ही नहीं आ रही थी, ना एडिटिंग की आ रही, ना उसको करने की आ रही रिकॉर्ड। यहाँ फिर शकीला को भेजा ऊपर, मैंने कहा गोश्त मुझे पकड़ा दो, और ऊपर का पोर्शन इसने साफ़ कर लिया। तो फिर ये गोश्त लेके आई और इसे मैंने बता रही थी कि नीचे किचन में क्या क्या करना है। इसका अल्लाह भला करे, काफ़ी इसका हो जाता है। तीनों पोर्शन साफ़ करने होते हैं, लेकिन वन डे एक ही मैं करवाती हूँ, एक दिन में एक। बाकी किचन की हेल्प करती है ये मेरे साथ, और बर्तन वॉश करने, कपड़े धोने, टोटली काम इसी का है। और ये सुबह से शाम इधर ही होती है। और उसके बाद फिर मैंने कुकिंग खुद करनी होती है। यहाँ मैंने बस फिर सोच लिया कि थोड़ी तबीयत बेहतर हुई, वो जो पेन हो रही थी, तो उसके बेहतर होते ही मैंने सोचा अब कुकिंग की ही जाए। अच्छी खासी डेली करनी पड़ती है, लेकिन जब शुरू हो जाती हूँ तो एक की बजाय ना 2-3 चीज़ें बना ही डालती हूँ। किचन में तो जाना ही होता है, फिर और क्या करना है। और ये भी मैंने आपसे शेयर करना था कि जब किसी को भी किसी प्रोग्राम में, महफिल में मिलें तो वो बड़े फेयर, साफ़ सुथरे रंगत में हो ना जब सारे, तो फिर ये होता है कि उसने किचन का काम कम किया है। वरना किचन का काम करने से तो हद से ज़्यादा वो बुरी हालत हो जाती है। और लेकिन ये है कि फिर सिस्टम चलता रहता है। अब ये देखें कि इसने नमक तवे पे डाल दिया शकीला ने। ये नमक की टकोर मुझे बताया हुआ है कि नमक की टकोर करनी है, और स्पाइनल में, टांग में जो शैटी पेन स्टार्ट हुआ है, तो ये मैंने 3 टाइम करनी होती है। तो ये इसने मुझे कर दिया नमक गरम। तो उसके बाद आज खाना भी बनाना है, और साथ साथ मैंने इसे कहा मुझे ना वो सारी निकाल दो मसाले वगैरह जो कल मैंने ना पीसने हैं। कुछ चीज़ें मेरी पक्कियाँ शिक्कियाँ चीज़ें जो ड्राई होती हैं ना, वो सारी ख़त्म हुई थी। तो मैंने कहा वो भी मुझे निकाल दो, और साथ साथ मुझे जो आज पकाना है खाना उसकी ना मसाले वगैरह निकाल दो। तो फिर उसके बाद ये है कि आज यही सोचा था, मैंने कहा कि मैं ना पुलाव बना देती हूँ, बीफ पुलाव। इसलिए कि बीफ एंड करें जल्दी जल्दी। एंड नहीं हुआ इसलिए कि हमारे घर में खाने वाले बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने प्रॉपर ये गोश्त वगैरह खाना होता है। ये मसाले मसूले मैडम निकाल रही है, ये कलवंजी है शायद। तो उसके बाद फिर मैंने ना 1 नहीं 2 नहीं 3 चूल्हे चढ़ा दिए। इधर पुलाव रख दिया, यखनी पुलाव, तो इधर मैंने रख दिया निहारी। अब हंसेंगे कि ये इतने लंबे काम एक ही दिन में क्यों करने थे। और जब मैंने कर लिए तो फिर काफ़ी ये मुझे लंबा टाइम लग गया इधर ही। उतने में हादी और अली भी आ गए, और हमने जंपिंग करनी है। हमारे गेट के बाहर ना प्लाट में जंपिंग वाला होता है, वो लगाता है कभी कभी बंदा ना, तो ये कहते हैं हमने वो करनी है। मैंने कहा अभी मैं कुकिंग कर लूँ एंड फिर थोड़ी देर आपको ना वहाँ ले जाते हैं। तो उतनी देर में अजान भी हो गई, नमाज का भी टाइम था, लेकिन काम था कि ख़त्म ही होने के नहीं आ रहा था। फिर मैंने पुलाव बनाया, बस यहाँ तक की वीडियो बनाऊंगी। फिर पुलाव बना के खा भी लिया, सैलड बनाई, रायता बनाया, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। बस ये हर टाइम आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी कि प्रॉपर व्लॉग दिखाने की। ये शामी कबाब के लिए दाल है, साथ ही शामी कबाब भी रखे हुए थे, और साथ साथ अपना जो हाल अहवाल वो भी देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है। इतनी शदीद गर्मी, लेकिन ये करने का तो है ना बड़ा शौक़ कुकिंग का। तो यहाँ ये पुलाव बन रहा था, तो उसके बाद फिर शॉर्ट भी बनाया। और जब आज एडिट कर रही हूँ तो आज आपको पता है कि
ये सारे काम कर लेने होते हैं और कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है, ये नहीं कि फुल टाइम रोना धोना और टेंशन होती है या दिमाग में लाना है, नहीं। जब काम करना है वो एक टाइम अलग से होता है कि जब कोई नहीं होता तो फिर याद करना है अम्मी जी को, और फिर उनकी वही कमरा है, वही चीज़ें मैंने रखी होती हैं, फिर वहीं तो नमाज़ पढ़नी होती है। फिर मैंने जल्दी ये काम एंड करके फिर मैं असर के पहले ही मैं फ़ारिग होगी, वो नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मगरिब टाइम बच्चों को बाहर लेके जाना था कि थोड़ी देर के लिए, वो भी 15 मिनट, मुश्किल से 10-15 मिनट बस। इस तरह तो हमारा दिन का एंड हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग आ जाके यही होना है कि मैं या बच्चे या शकीला नज़र आया करेंगे और जो काम हम करते हैं प्रॉपर दिखाया करेंगे। आज नाश्ते की वीडियो नहीं मैं बना सकी कि हम नाश्ते में क्या करते हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह कल से नाश्ते में क्या बनाया, खाने में क्या बनाया और पूरा दिन कब क्या क्या किया वो सारा शेयर करूँगी। और बीच में शॉर्ट जो होते हैं वो बहुत तकलीफ़देह चीज़ मेरे लिए हो जाती है, लेकिन ये है कि इसी तरह कहते हैं ना कि गम और तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्र करने से, बातें करने से, याद करने से और उन्हें बख्शने से कम होती हैं, तो पता नहीं कब कम होनी है। बहुत तकलीफ़देह चीज़ है। कोई टाइम ऐसा आ जाता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे उस टाइम अपनी तन्हाई बहुत अच्छी लगती है, अदरवाइज़ तन्हाई में बहुत दिल घबराता है। अच्छा, ये हम बाहर इनको लेके गए हैं, ये छोटा डर रहा है अंदर जंपिंग करने से, लेकिन शो करवा रहा है, मुझे नहीं डर लग रहा। ये चलाकू है बहुत सा ना। ये मगरिब की अज़ान होने लगी है, व्लॉग को मैंने इधर ही एंड कर देना है। और यहाँ बच्चों को ये जंपिंग करवा के घर आके फिर नहा के नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जब ये आए तो फिर खाना देना है। तो बाकी सब ने खा लिया पुलाव, तो इन्होंने निहारी उस टाइम तक मेरी तैयार हो गई थी। फिर इनको निहारी और खमीरी रोटियां मंगवाई और ये रात को 10 बजे इन्होंने, व्लॉग फिर इधर एंड कर दूंगी, ये मैंने बनाया और सब ने रात का खाना यही खाया था। निहारी थी और साथ ये जो लवाजमात हरी मिर्चें वगैरह, और मेरी सोच से ज़्यादा सेम मोहम्मदी निहारी टाइप बन गई थी, खमीरी रोटियां साथ थी। तो फिर जो मेहनत की थी जब उसकी तारीफ़ हो गई तो फिर उसका सारा ना गर्मी भी उतर गई और टेंशन भी ख़त्म होगी और थकावट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।